तुमने ये कोट कभी ना कभी तो सुना ही होगा, एज अ किड वी लव हीरोज, एज अ टीनेजर वी अंडरस्टूड विलन्स। अब ये कोट ये नहीं बता रहा है कि अब हमें सुपर हीरोज पसंद नहीं, ऑब्वियसली पसंद है। वो रंगीन कपड़े, चड्डीधारी और मक्कड़ मानवों को देखने का एक अलग ही मजा है। लेकिन हाँ, विलन्स को लेके हम सबका जो पर्सपेक्टिव था वो अब काफी हद तक बदल चुका है। पर ऐसा भी नहीं है कि सभी विलन्स अच्छे लगते हैं। नहीं, दुनिया पे कब्जा करना और दुनिया को तबाह करने वाले चूतिया पे अभी भी पसंद नहीं। कुछ नया नहीं है उनमें, जब तक ये न पता चले कि वो साला ऐसा कर क्यों रहा है। लेकिन कुछ ऐसे विलन्स भी हैं जिनका एक्चुअल गोल ही हमें ये बता देता है कि जिंदगी में उन्होंने कितना सफर किया है और सोसाइटी ने उनकी कितनी दबा के मारी है, या फिर उनका जो मकसद था वो समाज के लिए कितना जरूरी था और उस रास्ते पे चलने के अलावा उनके पास कोई जरिया भी नहीं था। बेचारों को समझने वाला कोई था नहीं ना, इसीलिए कत्लेआम मचा दिया। खैर, आज हम ऐसे ही कुछ 3 विलन्स के बारे में वार्तालाप करेंगे और जानेंगे कि उनके मकसद के साथ साथ क्या उनका तरीका भी सही था, या फिर वो बचपन में सर के बल गिरे थे तब जाके ऐसे हो गए। और इस लिस्ट को बनाने में मेरा साथ दिया है अपने मित्र पी नर्ड ने, क्योंकि अकेले कितना ज्ञान झाड़ लूंगा। खैर, भाई ने ज्ञान की बात कर दी है तो शुरुआत करते हैं अपने ऐसे प्राणी से जिसे ज्ञान का श्राप ही ऐसा मिला कि उसने आधे यूनिवर्स के लौड़े लगा दिए। और हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेट सन की टाइटन थैनोस की। अब कई लोग इस चीज से एग्री भी करते हैं कि उसका मकसद तो सही था लेकिन तरीका गलत, और पूरे यूनिवर्स की ऐसे खुल के गांड मार लेना ये कौन सा समझदारी वाला काम था भाई। अब कई लोगों का ये भी मानना है कि उसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स थे, वो दुनिया की मारने की जगह रिसोर्सेज को बढ़ा भी तो सकता था, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन से हम कुछ भी क्रिएट तो नहीं कर सकते बल्कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु में चेंज कर सकते हैं, या फिर ये बोलो कि एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में चेंज किया जा सकता है। और एट लास्ट मैं भी यही कहूंगा कि उसका तरीका गलत था। सच में गलत था? हाँ, गलत तो था ही। क्यों, तुम्हें सही लगा? देखो, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि वो सही था, लेकिन हाँ, हम इंसान भी कुछ कम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ऑस्ट्रेलिया में रैबिट और कंगारुओं की ओवर पॉपुलेशन वहाँ की सरकार के लिए एक सरदर्द बन चुकी है, और इसीलिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कंगारुओं को शूट करने का ऑर्डर दे दिया ताकि उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे। अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और थैनोस में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। थैनोस का छोड़ो, हम इंसानों ने भी कुछ कम कारनामे नहीं करे। पिछले 50 सालों में धरती पे आधे से ज्यादा जानवरों का सफाया कर दिया है, और ये तो सिर्फ 50 साल थे। अभी आबादी और बढ़ेगी, जीवन बिताने के संसाधन खत्म होते जाएंगे और इन दी एंड इंसान एक दूसरे को ही मारने लगेंगे। अब थैनोस हर प्लेनेट पे जाके ये तो नहीं बोल सकता था कि चलो तुम सब नसबंदी करवा लो, किसी ना किसी को तो कत्लेआम मचाना ही था। तो उसने सोचा कोई नहीं, मैं हूं ना, मैं सबका भला करेगा। खैर, अब इससे ज्यादा बोलूंगा तो भावनाओं में बह जाऊंगा। तो कोई नहीं, अब सीधा अपने अगले विलेन पे ही बढ़ते हैं, जो कि है हमारा खलनायक मैग्नेटो। वेट अ सेकंड, मैग्नेटो विलन है या एंटी हीरो? नहीं, ये बंदा मोस्ट ऑफ द टाइम विलेन ही है, लेकिन बंदे की आइडियोलॉजी कमाल की है, पर वही पे इसकी सोच खलनायक वाली है। अब मैग्नेटो का मानना है कि रेशियल आइडेंटिटी, रंग, रूप, जाति और व्यक्ति विशेष का चूतियापा मचाना और साथ ही दूसरों को नीचा दिखाना, यही इंसानों की असली फितरत है। अब बंदे की सोच एकदम कड़क है कि हाँ, दुनिया ऐसी चूतियों से भरी हुई है जो कि हर टाइम इसी इंतजार में है कि कब तुम्हारा काट कर निकल जाए। पर इसका खलनायक वाला रूप हमें तब देखने को मिलता है जब वो अपने म्यूटेंट भाई बहनों के हक के लिए आवाज उठाता है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका ईविल एजेंडा कुछ और नहीं बल्कि एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। जहाँ जेवियर डिप्लोमेसी में भरोसा रखता है, वही मैग्नेटो एकदम चैट बंदा है कि इन बातचीत से कुछ नहीं होता, जब तक लड़ाई ना हो मुझे सुकून नहीं मिलता। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि बंदे ने जिंदगी में अच्छा बनने की कोशिश भी नहीं करी। बेचारे ने ट्राई तो बहुत किया, पर जिंदगी ने बार बार उसकी गांड मारी और एट लास्ट उसे वही लाकर पटक दिया जहां उसकी औकात थी। खैर, इसका इल्जाम हम राइटर्स पे ही लगाएंगे क्योंकि वो इनके करता धरता जो ठहरे। अब अपने अगले और इस वीडियो के लास्ट शख्स की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है लेक्स लूथर। देखो, तुम्हें आइजनबर्ग का लेक्स लूथर कैसा लगा उससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इस बंदे ने अपनी मैडनेस को दिखाई थी स्क्रीन पे। अब भले ही उनकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी हो, लेकिन कॉमिक्स के अंदर लेक्स लूथर का जो बौखाल था वो मूवी के अंदर थोड़ा खोया खोया सा लग रहा था। हाँ, पर लेक्स की विचारधारा तो वही थी कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। किसी एक इंसान के पास हद से ज्यादा ताकत आ गई तो वो इंसान पूरी सोसाइटी को तबाही की ओर ही ले जाएगा, जो कि गलत भी नहीं था, क्योंकि डाउन ऑफ द जस्टिस में उसने जो भांग बोचरा पिलाया था वो सिर्फ और सिर्फ अपने कच्चाधारी सुपरमैन को मारने के लिए ही था। उसके अकॉर्डिंग सुपरमैन ह्यूमैनिटी के लिए एक थ्रेट है, जो कि इनजस्टिस सीरीज में होता भी है। लेकिन मूवी के एंड में वो अपनी ही आइडियोलॉजी का गला दबा देता है, डूम्सडे को जिंदा करके। मतलब जिस इंसान से तुम इतनी नफरत करते रहे, उसे मारने के लिए तुमने वैसा ही एक और इंसान बना दिया। अब इस चीज में स्नाइडर भाई साहब भी क्या ही कर सकते हैं। खैर, जैक स्नाइडर का एक अपना विजन था जिसकी आंख अब बंद हो गई है। अब ना तो स्नाइडर कट रहा और ना ही अपना हेनरी कैविल वाला सुपरमैन। हाँ, अब कर ही क्या सकते हैं। खैर, ये तो मेरे और पी नर्ड के ओपिनियन थे, जिससे तुम एग्री कर भी सकते हो और नहीं भी। नहीं भाई, ओपिनियन तो कुछ भी नहीं थे। ना ही हम यहाँ पे किसी को डिफेंड कर रहे हैं और ना ही हमें पब्लिक को डिसअपॉइंट करना है। हमने तो बस थोड़ी बकचोदी के साथ सच्चाई बताई है कि विलेंस का दुनिया देखने का नजरिया हमसे थोड़ा अलग है, और उनके खलनायक बनने के पीछे भी एक मोटिव होता है जिसे लोग पसंद भी करते हैं और नफरत भी करते हैं।
ओपिनियन हो या सच्चाई, ये सब तो चलता रहेगा। बाकी कमेंट करो कि तुम्हारे अकॉर्डिंग और कौन कौन से विलन्स को इस लिस्ट में होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो मार ही देना वीडियो पे, साथ ही ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे और पीनट के चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।